नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई हो आपको भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पे। जो कि बधाई तो मैं पहले ही आपको अपनी प्रेडिक्शन में दे चुका था कि इंडिया इस बार अवश्य ही विश्व कप विजेता बनेगा। और इस बार मैं आपको बधाई एक भारतीय होने के नाते दे रहा हूँ, एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते दे रहा हूँ, एक क्रिकेट प्लेयर होने के नाते दे रहा हूँ। एक बार नहीं, लाखों बार आपको लख लख बधाइयाँ। अपना वीडियो मैं आगे आरंभ करूं, उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है कि शायद आपको पता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। पर जैसा कि मैंने अभी पीछे कहीं पर पढ़ा है कि भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ट्रैफिक्स में फंसी एम्बुलेंस के अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण होती है। मित्रों, मुझे बड़ा दुख लगा यह सुन करके। हालांकि जहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एम्बुलेंस को उसके निकलने का रास्ता अवश्य देते होंगे, परंतु कुछ व्यक्ति जो अज्ञानतावश, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है या समझ नहीं है कि एम्बुलेंस को रास्ता देना कितना महत्वपूर्ण है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता देना कितना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस इन्फॉर्मेशन को, इस मैसेज को, इस सूचना को सभी लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, बात करें, ताकि जो बेचारे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको बेसिक सुविधा अस्पताल तक पहुंचने पर मिलनी चाहिए और वे एम्बुलेंस के अंदर ही अपनी ज़िंदगी की दौड़ हार जाते हैं, उन बेचारों को उस समस्या से या उन लोगों को उस मृत्यु के संकट से बाहर निकलने में मदद मिल सके। हम सबको मिल करके ऐसे लोगों की जान बचानी है। वो पता नहीं है कि वो कौन है, वो हम भी हो सकते हैं, हमारे संबंधी भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सब हैं तो एक ही। तो आज हम अगर उनकी मदद करेंगे तो वो उनकी मदद नहीं, अपनी मदद ही होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह मैसेज इस समाज तक पहुँचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि उस परिवार को अपनी अनमोल परिवार के सदस्य की ज़िंदगी ना खोनी पड़े और हम सभी सुरक्षित रहें और यातायात नियमों का पालन करें। धन्यवाद। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि मैंने जो भारत के विजेता बनने के प्रेडिक्शन दी थी वह सफल हो गई, या मैंने जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के विजेता बनने की प्रेडिक्शन दी थी वह सफल हो गई। ना ही मैं इतना महान हूँ, ना ही मैं उस महानता का गुणगान करने के लिए आया हूँ, ना ही मैं ये श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर की कृपा से और गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी मैं देख पाता हूँ वो आपके समक्ष साझा करता हूँ। उद्देश्य सिर्फ मेरा यह है कि जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने यह विद्या उत्पन्न करी ताकि लोगों का कल्याण हो, या अधिकतम लोग इस विद्या के ज्ञान को समझ सकें, इस विज्ञान को समझ सकें, इस विज्ञान पे भरोसा करें, ताकि यह विज्ञान जो है हम आगे अपने आने वाले जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकें, ताकि यह विज्ञान यहीं लुप्त ना हो जाए। क्योंकि अगर हमने इन विज्ञानों को ध्यान नहीं दिया या इन विज्ञानों को समझा नहीं, तो यह विज्ञान धीरे धीरे भारत से लुप्त हो जाएगा और फिर किसी विदेश से यह पैकेट बन करके आएगा और हम फिर उस विज्ञान को मानेंगे कि क्या उपलब्धि है इस महान देश की, जो कि हमारी अपनी ऋषियों के द्वारा दी गई संपदा है। उसको हमको संभालना है, उसको संजो करके रखना है,
तो जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पर, अगर आप देखें तो मैं उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ कि ये हो रहा है या होने वाला है तो किन कारणों से होगा, कौन से प्लैनेट्स यूज उसमें आ रहे हैं, या कौन सी दशाएं आ रही हैं, या क्या कौन से भाव आ रहे हैं, या कौन सी राशियां आ रही हैं, ताकि जो अभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी की जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कहीं से वो इधर उधर से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह उदाहरण बन सके। अब मैं अपने पिछले वीडियो की चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर, जिसका कि आई बटन पर ये लिंक है। जिन्होंने नहीं देखा, एक बार ये वीडियो को अवश्य देखें, और ख़ास तौर से एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट तो अवश्य ही इस वीडियो को देखें। यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से आप थोड़े थोड़े ग्रहों, दशाओं, भावों को जोड़ करके किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसा कि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब मैं भावों का, ग्रहों का विश्लेषण कर रहा हूँ, दशाओं का विश्लेषण कर रहा हूँ, तो मैंने एक जगह पर बताया है कि तीसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 11वां भाव, ये सारे रोहित शर्मा की कुंडली की दशा में इन्वॉल्व है। अगर आप रोहित शर्मा का स्टेटमेंट सुनेंगे आफ्टर फाइनल मैच के जीतने के बाद, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उन्होंने अपने कोच को धन्यवाद दिया है और बोला है कि कोच ने मेरी बहुत मदद करी हर तरीके से, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर। अपने साथियों का, अपने टीम के बच्चों का, अपने टीम के लड़कों का उन्होंने मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि लड़कों ने मेरा बहुत साथ दिया, हमारे खिलाड़ियों ने हमारा बहुत साथ दिया है, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया है क्यों ऐसा होगा। इसके साथ साथ केवल उतना ही नहीं, मैंने ये भी बोला था कि भारत की जनता रोहित को बहुत मान सम्मान देने वाली है इस दशा में। और अगर आप देखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ पे भी कोई क्रिकेट का जानकार या जो भी हिंदुस्तानी रहता है, उनकी नज़रों में रोहित की इज्जत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, केवल उसके खेल से नहीं, उसकी कप्तानी की वजह से। और यदि आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो मैंने एक जगह पर यह भी बोला है कि क्योंकि शनि पंचम भाव में स्थित है और अष्टम भाव का स्वामी है और अपनी तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, अर्थात वह बहुत जगह पर ऐसा भी दांव खेलेंगे जो कि क्रिकेट के जानकारों के समझ के बाहर होगा। जैसा कि हुआ जब 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, क्रिकेट के सभी जानकार, जितने भी कमेंटेटर्स या जो भी थे, वे सभी ये कह रहे थे इस समय बुमराह को बॉलिंग पे लगाना चाहिए, परंतु उस जगह पर रोहित ने बुमराह का ओवर न दे करके हार्दिक पांड्या को बॉलिंग अटैक दिया। और इसलिए दिया कि बुमराह अगर बॉलिंग करेंगे तो शायद साउथ अफ्रीका के प्लेयर उनको डिफेंसिव होकर के खेल करके उनका ओवर ख़त्म कर देंगे, परंतु हार्दिक पांड्या को मारने के लिए जाएंगे, और उसी का लाभ उनको मिला। यदि आप देखें, उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव कुलदीप और अक्षर के साथ मिल के खेला, क्योंकि ये विकेट जो था वहाँ पे बॉल बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रही थी, तो उन्हें यह पता था कि हम ये जो 3 स्पिनर्स को लेकर के उतरे हैं, ये तीनों की बॉलें बहुत बुरी तरीके से मारी जाएंगी। तो उन्होंने अपने सारे स्पिनर्स के सारे ओवर पहले ही निकाल दिए, ताकि बाद में बची हुई बॉलिंग अटैक साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ना खेल पाए। तो यह 8वें भाव के कारण हुआ, जो एक दांव लगाने की जो कला है पूरी, अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो रोहित शर्मा ने वैसे ही बैटिंग करी है, आ करके मारना और रिस्क लेकर के खेलना, इम्पैक्ट क्रिएट करना। तो आप देख सकते हैं कि
क्या कहते हैं प्लैनेट्स, क्या कहती हैं भाव, क्या कहती हैं दशाएं, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं सभी से यह निवेदन करता हूँ कि आप ज्योतिष अगर सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो ज्योतिष के बेसिक्स को पकड़ने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ मैं एक विराट कोहली की भी बात यहाँ पर लेकर के आना चाहूँगा। उन्होंने मैच के बाद उन्होंने बोला कि बहुत बार क्या होता है कि हम जब बहुत कुछ कर लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, आपके बस में कुछ नहीं है। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए गेम की, और आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की। मैं पूरी तरह से विराट कोहली के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल समर्थन करता हूं उनका, और मैं भी ये महसूस करता हूं कि जो मैं कुछ कर रहा हूं ये मैं इसके लायक नहीं हूं, ये ईश्वर की कृपा है जो वह मुझसे ये करवा रहे हैं, और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है जो वो मुझसे करा रहे हैं। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, और ये जो अपॉर्चुनिटी मुझको मिली है, ज्योतिष का ज्ञान जो मुझको मिला है, मुझको उसका सम्मान करना चाहिए, और ईमानदारी से एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को समझना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए और लोगों तक प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि लोग इस विद्या को ग्रहण कर सकें, इस विद्या के बारे में जान सकें। ताकि यह विद्या जब ऋषियों ने बनाई थी तो लोगों की मदद के लिए बनाई थी, परंतु आज के युग में इस विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं सभी से यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम हर किसी को इतना ज्ञान तो हो ताकि इस विद्या के कारण कोई भी आदमी उनको बेवकूफ़ ना बना सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो एक बार पुनः विश्व कप जीतने के लिए, क्योंकि यह बहुत ही अनोखा अनुभव था। जिस तरीके से पिछले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, वह दर्द हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही बुरा था। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को मैंने विजेता बताया था कि वह विजयी होगी, परंतु मुझे दुख बहुत हुआ था इंडिया के जीतने के बाद, और दी हुई भविष्यवाणी सफल होने के बाद एक अनोखी खुशी थी। अब विराट कोहली के बारे में भी मैंने प्रिडिक्ट किया था जब उनका बहुत ख़राब समय चल रहा था, वह एक वर्ष जब उनका बहुत ख़राब चल रहा था उनके करियर के लिए, तो उनका पुनः कमबैक कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए भी मैंने भविष्यवाणी की थी, और ईश्वर महादेव की कृपा से वो भी पूरी तरह से सफल भविष्यवाणी रही थी। तो मैं आप सभी के साथ जो कुछ भी आगे शेयर करूँगा वो एजुकेशनल ज़्यादा होगा, ताकि यह विद्या लुप्त ना हो जाए, क्योंकि हम आज हैं कल नहीं हैं। 20 साल 30 साल 40 साल के बाद तो जाना ही है इस धरती से। तो यह जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, मैं आने वाली जनरेशन को देना चाहता हूँ, ताकि यह ज्ञान, यह विज्ञान हमारा आगे बढ़ता चला जाए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ, और आप लोगों से एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लोगों तक वीडियो शेयर भी किया करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दिया करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।